हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। हमारी सीरीज चल रही है जी सॉल्यूशन चैप्टर की। लास्ट टाइम हमने आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा, उसके बारे में कंसेप्ट सीखे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक एजोट्रॉप्स। अगेन क्वेश्चन बड़े आते हैं यहाँ से जेईई मेंस में, नीट में। तो एजोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजोट्रॉप आपका बच्चे मिक्सर है, सॉल्यूशन होता है जो क्या करता है, बॉयल करता है कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, बॉयल करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और जो आपकी कंपोजिशंस होती हैं इन द वेपर फेज एंड इन द लिक्विड फेज वो सेम हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी। और देखो यहाँ पे अगर आपकी लिक्विड फेज में और आपकी वेपर फेज में अगर कंपोजिशन सेम हो चुकी है तो क्या होगा, इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। तो एडवांस टेक्निक्स चाहिए यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात? तो चलते हैं, लिखते हैं इसके बारे में कि एजोट्रॉप्स क्या होते हैं जी। जो डेफिनेशन मैंने बताई है आपको, some liquids on boiling, जो हमको बॉईल कर रहे हैं जी, on boiling produce vapors with the same composition with the same composition as the liquid. इंपॉर्टेंट बात याद रखें, मैंने लिखा है कि प्रोड्यूस करेंगे वेपर्स विद द सेम कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब कंसंट्रेशन है जी। यहाँ पे वो मोल फ्रैक्शन हो सकती है आपकी, the same composition as the liquid and boil at constant temperature। और constant temperature पे बॉयल करते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है जी। दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है इसकी। और जो नेक्स्ट होगा यहाँ से, जो मैं आपको बताया था वो भी लिख लेते हैं। आपकी कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन इन वेपर फेस, जिसको आप मोल फ्रैक्शन कई बार एक्स लिखते हैं, इज इक्वल टू कंपोजिशन इन लिक्विड फेस। वेपर फेस को सॉरी वाई से नोट करते हैं। इन लिक्विड फेस का मतलब मोल फ्रैक्शन इन दी सॉल्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, अब इसको लिख लेते हैं, पूरी डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। बिकॉज मैंने आपको ये बात समझाई थी कि आपके जो दो लिक्विड्स होंगे यहाँ पे जो मिक्स किया गया है, उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि कंपोजिशन सेम है वेपर फेस में भी और सॉल्यूशन में भी। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, बिकॉज वेपर एंड लिक्विड have same composition done, it is impossible to separate the two liquids by fractional distillation। ये क्वेश्चन बार बार आया जी। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वेपर फेस में और जो लिक्विड फेस में है आपकी कंपोजिशन सेम हो चुकी है। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट, अगर आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी हो, मतलब सीबीएसई में डेफिनेशन आ जाए तो वो भी लिख लो मेरे बच्चे। एन एजोट्रॉप इज अ लिक्विड मिक्सर, एन एजोट्रॉप is a liquid mixture which boils at constant temperature and whose vapor composition is same as that
ऑफ लिक्विड कंपोजिशन। ये भी आप याद रखेंगे, ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं सीबीएसई वगैरह में कि एजोट्रॉप वो मिक्सचर होते हैं, लिक्विड मिक्सचर होते हैं जो बॉईल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और उनकी जो कंपोजिशन होती है वेपर फेस में और लिक्विड फेस में वो सेम रहेगी। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं बच्चे, वो दो टाइप्स पढ़ लेते हैं। एजोट्रॉप्स टू टाइप्स के होते हैं। पहले वो होते हैं जो जो हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, और से दूसरे होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है आपका। टू टाइप्स हैं जी। फर्स्ट पढ़ते हैं, ले लेते हैं से मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप लिख लेते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होते हैं जी, देखो नाम से पकड़ने, नाम से कंसेप्ट या लॉजिक याद रखना। मिनिमम बॉइलिंग मतलब जो बॉइलिंग होगा, उनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो मिनिमम होगा। अगर मिनिमम किसके रिस्पेक्ट में मिनिमम होगा? मिनिमम होगा उन दो कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट में जिसको आपने मिक्स किया गया है। लेट्स एग्जांपल लेते हैं, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो सबको पता है कितना होता है, 373 केल्विन। और आपका इथाइल अल्कोहल का मेरे ख्याल से 350 समथिंग होता होगा, मेरे ख्याल से 350 केल्विन ही मान लेते हैं। अगर एग्जैक्ट बात करूं तो उसका होता है बच्चे 351, एग्जैक्ट होता है 351.5 केल्विन, जो एग्जैक्ट डाटा है। ठीक है, अब एक कंपोनेंट का है 373 केल्विन, दूसरे कंपोनेंट का है 351.5 केल्विन। अब आपने दोनों को मिक्स किया, जब दोनों को मिक्स किया इथाइल अल्कोहल और वाटर को, तो क्या हुआ कि मिक्स करने पे जब आप इनको थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो एक कंपोजिशन ऐसी आएगी जहाँ पे जो वेपर फेस है और आपके लिक्विड फेस में जो कंपोजिशन है वो सेम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स की। सेम होने पे क्या होगा, अब जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मिनिमम होगा। किससे मिनिमम? मतलब 373 केल्विन से भी कम और 351.5 केल्विन से भी कम। समझ आ रहा है? मैं यहाँ पे आपको इसको ग्राफ से समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट ग्राफ समझिएगा। मैंने क्या कहा, दो कंपोनेंट है, इथाइल अल्कोहल और दूसरा है हमारे पास वाटर। इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो प्योर होता है, उसका होता है 351.5 केल्विन। अगर डाटा बिल्कुल सही है जी, याद रखिएगा। और जो प्योर वाटर है उसका 373 केल्विन होता है आपका। तो क्या होगा कि जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, मान लीजिए मोल फ्रैक्शन आपका ये है टेम्परेचर वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे है मोल फ्रैक्शन। अगेन मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे जो इथाइल अल्कोहल, ई से मैं इथाइल अल्कोहल बोल रहा हूँ जी, इथाइल अल्कोहल की मोल फ्रैक्शन 1 है और वाटर की यहाँ पे कितनी होगी जी, 0। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल की 0 और वाटर की 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्योर पड़े होंगे उस टाइम पे वो। जैसे आप इनको मिक्स करेंगे, आपने मिक्सर बना लिया, इनका सॉल्यूशन बना लिया, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगी। मोल फ्रैक्शन क्या होगी? इंक्रीज। किसकी होगी इंक्रीज? H2O की, और आपकी इथाइल अल्कोहल की कम होगी। ऑब्वियसली जब मिक्स करना है तो इथाइल अल्कोहल कम होगा थोड़ा सा, और वाटर की क्या होगी? इंक्रीज होगी, इसमें आप वाटर डालेंगे। तो जैसे ही मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगी, एक कंपोजिशन ऐसी आएगी मेरे बच्चे, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ से डिक्रीज होता चला जाएगा, ये कम हो जाएगा यहाँ से ऐसे, लाइक दिस। तो यहाँ पे मिनिमम एक स्पेसिफिक कंपोजिशन आएगी। क्या आएगी? स्पेसिफिक कंपोजिशन। वो स्पेसिफिक कंपोजिशन जो डाटा के अकॉर्डिंग है वो ये कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 96% क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होगा, और आपका 4% क्या रह जाता है? वाटर। उस टाइम पे अभी जो कंपोजिशन होती है वहां पे ये जो सॉल्यूशन है ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो 351 आता है केल्विन, तो कम हो गया। तो यहाँ से क्या होता है, इसके बाद अगर आप और H2O की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो अगेन इंक्रीज करता है, कहाँ चला जाता है? यहाँ पे, लाइक दिस। ये जो मैंने आपको सॉलिड लाइन दिखाई है ये किसके लिए है?
लिक्विड फेज के लिए याद रखेंगे, लिक्विड फेज, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली है जब आप इनको रखेंगे ऐसे तो यहाँ पे कुछ लिक्विड हो गए, उसके बाद वेपर्स बनेंगे, ठीक है जी, ये वेपर्स बने, यहाँ पे जो हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन ये x होती है, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है वो y है। मैंने आपको पहले बता दिया कि कंपोजिशन x इक्वल टू y होगा अगर वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आया मैंने बनाया कैसे। ये तो हुआ लिक्विड फेस। वेपर फेस का क्या होगा, वेपर फेस में क्या होगा मेरे बच्चे, उसकी कर्व कैसे बनेगी। वेपर फेस में मैंने कहा कि जैसे ही एजोट्रॉपिक मिक्सचर बना, मतलब इस पॉइंट पे, मतलब जो ये पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे एजोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म हो चुका है। तो यहाँ पे आपका जो वेपर फेज में कंपोजिशन है और आपकी लिक्विड फेज में कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगी, सेम। तो मतलब वो थोड़ा सा ऊपर से चलेगा, यहाँ से आएगा और यहाँ पे आके मीट कर जाएगा साइड को, क्योंकि यहाँ पे तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर बना है। तो जो आपकी कंपोजिशन होगी वेपर फेज में और लिक्विड फेज में वो सेम होनी चाहिए। फिर क्या होगा उसके बाद, ये थोड़ा सा अगेन यहाँ से ऐसे जाएगा लाइक दिस। तो ये जो रेड वाला है लाइन है, ये आपकी वेपर फेज की कंपोजिशन को बताता है, समझ आ गया होगा। और इस पॉइंट पे आपका एजोट्रॉप बना है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर बना है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन तो आपने आपको बता दिया 96% अप्रोक्सीमेटली इथाइल अल्कोहल होगा और 4% आपका वाटर होगा, ठीक है। चलो जी, ये समझ आया होगा आपको मेरे ख्याल से। तो यहाँ से जो मैंने आपको एक बात बताई थी, सबसे पहले आपको जो पता करनी है, याद रखना है कंसेप्ट मिनिमम बॉइलिंग का मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा आपके एजोट्रॉपिक मिक्सचर का वो क्या होगा, मिनिमम होगा, मतलब लेसर होगा। किससे लेसर होगा, एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, ठीक है जी। तो इस बात को लिख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मिनिमम, मिनिमम यहाँ पे लेसर बोल देते हैं, मिनिमम इज लेसर देन दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, देन दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है जी। और आगे एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन होगा, ये ऐसे नहीं होगा, स्पेसिफिक कंपोजिशन पे वो बनता है, एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन पे एजोट्रॉप बनता है। वो कंपोजिशन मैंने आपको बता दी, किसके लिए, वाटर और इथाइल अल्कोहल के लिए, ठीक है जी, याद रखिएगा बात को। आगे चलते हैं, ये अगर कोई कहा जाए, इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि जो आपके मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप होते हैं वो कौन सी डिवीजन शो करते हैं फ्रॉम द रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ में दो डिवीजन लिखी गई है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो कहा गया जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप होते हैं दे विल शो विच टाइप ऑफ डिविएशन, ठीक है जी, फ्रॉम द रॉड्स लॉ। कोई बता सकता है, लॉजिकल समझिएगा क्या हो सकता है। देखिएगा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप है, मिनिमम बॉइल क्या बना, मिनिमम बॉइलिंग हुआ, मतलब इधर ऑफ द टू कंपोनेंट्स। तो आपको समझ आ रहा होगा कि मिनिमम है तो क्या होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है सोल्यूशन का, यहाँ पे जब प्योर था तो ये था, वाटर प्योर था तो ये था, जब दोनों को मिक्स किया गया तो 351 है, मतलब लोअर हो गया बॉइलिंग पॉइंट। लोअर हुआ तो इसका मतलब क्या है, जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस हैं वो कैसी रही होंगी, वो कैसी रही होंगी, आपको समझ आ रहा होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, वीक हो गई होंगी बच्चे, ऑब्वियसली ये वीक हुई होंगी तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, समझ आ गई। तो यहाँ से क्लियर कट हो गया, हमें ग्राफ से क्लियर कट हो गया कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप होते हैं वो क्या शो करते हैं। अगर मिनिमम देखो, सिंपल लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक क्या है, मिनिमम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है किससे, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा विकर इंटर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस। अगर विकर है तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन, क्या होगी जी, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स लॉ। तो एक बात क्लियर कट रखना है बच्चे याद, कि जो आपके क्या होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग
Azeotrops shows positive deviation from the Rawls लॉ। और एग्जाम्पल भी याद रखना है इसका, मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा मेरे बच्चे बहुत अच्छे से। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं। एक क्वेश्चन और आ सकता है जी एडवांस में वगैरह, वो क्या है, वो ये पूछ सकते हैं, देखो कि जो आपकी टेम्परेचर कर्व है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, मिनिमम। और अब हमें पता है वेपर प्रेशर टर्म में पूछेंगे वेपर प्रेशर कर्व में क्या होगा, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो क्या होता है, वहां पे वेपर प्रेशर कर्व में मैक्सिमम आता है, क्योंकि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है और जो वेपर प्रेशर है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा मेरे बच्चे। क्या कहा मैंने, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, वेपर प्रेशर कर्व, इन वेपर प्रेशर कर्व there is maximum, there is, याद रखिए वेपर प्रेशर कर्व है, ये हमने कर्व कौन सी बनी है, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ये टेम्परेचर कर्व है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर कर्व की, जो हमने पहले बनाई हुई है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आगे पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, मेरे ख्याल से आपको याद होगा। तो वेपर प्रेशर कर्व में देयर इज अ मैक्सिमा, किसके केस में, जो मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स होंगे। ठीक है, इन वेपर प्रेशर कर्व देयर इज अ मैक्सिमा एंड इन boiling point curve there is minima in case of minimum boiling azeotrope। बार बार बात कर रहा हूँ बच्चे, थोड़ा ध्यान रखिएगा वो उसने कौन सी कर्व के बारे में बात की होगी वहां पे। ठीक है जी, क्यों, ये आपको पता है वेपर प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा सेकंड टाइप होगी, मेरे ख्याल से सेकंड टाइप कौन सी होगी, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। इसको लिख लेते हैं एक बार, नोट कर लीजिएगा इसको मेरे बच्चों, सब के सब नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेकंड टाइप है हमारी, सेकंड टाइप है जी मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। अब देखो मैक्सिमम है तो आपको समझ आ चुका होगा अब तक तो भी क्या होने वाला है। अब ऐसे दो कंपोनेंट्स होंगे जिनको आप मिक्स करेंगे, तो आपका जो टेम्परेचर कर्व होगी वो पहले कहाँ जाएगी, मैक्सिमम पे जाएगी, मतलब जो दोनों टेम्परेचर होंगे उनसे कहाँ जाएगी, मैक्सिमम पे जाएगी, और फिर दोबारा यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो समझते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ मेरे बच्चे। एग्जाम्पल जो होगा हमारे पास वो थोड़ा सा अलग लूंगा मैं अब की बार एग्जाम्पल, ऑब्वियसली एग्जाम्पल तो अलग लेना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल होता है आपकी वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, याद रखेंगे इसके बारे में। जो सेकंड एग्जाम्पल होगा आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप में, वो क्या होगा, चलो इसको अलग कर देंगे, HCl और H2 कर लेते हैं, HCl एंड H2। ठीक है, एक HCl है मेरे बच्चे और एक मेरे पास H2 तो अगेन 373 केल्विन होगा, यहाँ पे लगा देते सी 373 केल्विन। ठीक है, वाटर है, और दूसरा HCl का ऑप्शन में 188 केल्विन, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मैं यहाँ पे कहीं बनाता हूँ 188 केल्विन, 188 केल्विन कौन है, HCl प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो वाटर की मोल फ्रैक्शन है वो 1 रहेगी क्योंकि वाटर का है जी, और HCl की मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0, और यहाँ पे आप चेंज कर देंगे जी, यहाँ पे H2 की हो जाएगी 0 और HCl की हो जाएगी 1। डन। अब जैसे ही आपने इसको मिक्स किया, कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ाएंगे आप, तो क्या होगा, टेम्परेचर के साथ क्या होगा, एक टेम्परेचर ऐसा पहुंचेगा जब कंपोजिशन, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन के लिए मैक्सिमम हो जाएगा आपका टेम्परेचर। ठीक है, वो टेम्परेचर मैक्सिमम कैसे हो जाएगा जी, सपोज करते हैं ऐसे ही जाएगी आपकी लाइन लाइक दिस, ये वो टेम्परेचर आ गया लाइक दिस। उसके बाद क्या होगा, कंपोजिशन के बाद जैसे और इसके भी ज़्यादा, अगर आगे आपकी जो मोल फ्रैक्शन है
आपके एसएल की वो इंक्रीज करेगी तो कर्व इस तरफ आपकी बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये किसके लिए है? लिक्विड फेज के लिए अगेन। तो वेपर फेज के लिए क्या होगा जी? वेपर फेज के लिए कैसे जाएगी? वेपर फेज के लिए यहाँ से जाएगी लाइक दिस, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ये लिक्विड फेज है, ये वेपर फेज है, सॉरी। और यहाँ पे एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा जी, यहाँ पे, ठीक है। ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा टेम्परेचर पे। और मेरे ख्याल से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे आपके HCl प्लस वाटर का अगर एग्जैक्ट डाटा देखा जाए 381, ये जो टेम्परेचर है 381.6 केल्विन आता है। डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, वो कंसेप्ट समझ रहे हैं, टेम्परेचर वहाँ पे दिए होंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये मैंने आपको जो ग्राफ है वो बनाकर दिखाया है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप का। मेरे ख्याल वो समझ आया होगा ये बनाया कैसे है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेसर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? वो लार्जर हो जाएगा जी। दिख रहा है आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम चेंज कर देंगे लार्जर देन ऑफ दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे अगेन वही बात लगाई तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम कर दूंगा जी। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब जो अब की बार जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बनी है वो स्ट्रॉन्गर बनी है। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर लिख लीजिएगा मेरे बच्चों, स्ट्रॉन्गर। अगर स्ट्रॉन्गर है तो क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन शो होगी। क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन शो होगी, आपकी नेगेटिव डेविएशन होगी। अब अगर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप क्या शो करते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप शो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। याद रखिएगा, मैंने कंसेप्चुअल सिखाया आपको, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है जी, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं मारनी, आपको याद रखना है लॉजिकल वे में, डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। तो वेपर प्रेशर कर्व में क्या दिखाई देगा आपकी बार? मिनिमा। वेपर प्रेशर कर्व में मिनिमा दिखाई देगा, और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट कर्व है उसमें मैक्सिमा दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एजोट्रॉपिक मिक्सचर का, क्या होते हैं क्या नहीं होते, ये कर्व्स याद रखेंगे मैंने बनाई कैसे हैं, लॉजिक याद है इनके पीछे, इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखेंगे आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा आपकी बार, वो बच्चे रॉल्स लॉ से लेके आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉप 15 क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा। तो जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाए हैं उनको अप्लाई कैसे करते हैं उनमें मैं आपको वो सिखाऊंगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं, लाइक कीजिएगा चैनल, आपकी वीडियो को और चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिलता रहे टाइम के साथ। थैंक यू बच्चे।